अगर जयंत चौधरी का गठबंधन नहीं होता जी तो बिल्कुल भी बीजेपी का गाना नहीं बनाता। गाना नहीं है, इसके बाद ऑफिशियली गाने आ रहे हैं, एक हरियाणवी आ रहा है, एक राजस्थानी कर रहे हैं। एक कहते हैं चलूं अयोध्या जय श्री राम बोलिए, काशी है महाकाल की जाके महादेव बोलिए। तो मेरे साथ है ये वो शख्स है जो सबको नचाते हैं। ऐसा कोई गाना बजता है, जवान हो या बूढ़ा हो, महिला या पुरुष हो, कोई स्टेज नहीं होती, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी की स्टेज हो, उसमें इनका गाना न बजता हो, लोग थिरकते नहीं हो। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दूसरी बार एनडी जाट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दूसरी बार इंटरव्यू लेने के लिए। मुजफ्फरनगर लिया था फर्स्ट टाइम जी, मुजफ्फरनगर में टिकैत साहब कह जाता, मुझे कहने को संकोच नहीं है। हाँ जी, राकेश टिकैत जी के यहाँ पे एक नामकरण था उनके पोते का, तो वहाँ पे हमने इंटरव्यू दिया था। बहुत चला था आपका इंटरव्यू, लोगों ने कहा था कि दोबारा कब उनके पास पहुंचोगे, तो दोबारा हम आए आपके पास में, आपके कहने पे हम यहाँ पे आए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बुलाया था तो आए हैं। बहुत अच्छा लगा कि संगमा जी ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। तो सबसे पहले आपके गानों के बारे में चर्चा करेंगे। आपने पिछली बार कहा था, मुझे निसंकोच पूछूंगा मैं कि बीजेपी के लिए गाना नहीं बनाऊंगा मैं। हाँ बिल्कुल, मैंने ये कहा था जब तक जयंत चौधरी बीजेपी में नहीं जाएंगे या कभी ऐसा हुआ तो हम नहीं बनाएंगे। अगर जयंत चौधरी का गठबंधन नहीं होता, अगर जयंत चौधरी का गठबंधन नहीं होता जी तो बिल्कुल भी बीजेपी का गाना नहीं बनाता। ये मैं पहले से ही बोलता हूँ। जो सपा के लिए बनाया था उसका क्या होगा? सपा के लिए वो हमारा गठबंधन था, जो हमारी डील थी। जब हमारा गठबंधन समाजवादी से था तो हमने समाजवादी का बनाया। आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति कुछ नहीं है, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जैन जी ने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है जो उन्होंने लिया है। नहीं, पहले गानों के बारे में बताइए, कौन कौन से गाने और आने वाले हैं? आपने सांगवान जी का गाना बनाया, बहुत अच्छा लगा, लोग झूम रहे थे उस गाने पे। जी, सांगवान जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं हमारे। मैं बता दूं 2022 का जो उनका टिकट हुआ था तो उनका टिकट कट गया था, रात को 9 बजे की बात है। तो हम जितने भी, हमारी टीम थी नाराज़ थी बहुत जी। तो हम चौधरी साहब के पास अगले दिन सुबह पहुँचे कि ऐसा क्यों, इनके साथ क्यों, क्योंकि बहुत टाइम से हम उन्हें देख रहे थे संघर्ष करते हुए। तो चौधरी साहब ने एक ही बात बोली थी कि ये विधायक की इनके लिए बहुत छोटी चीज़ है, बहुत कुछ बड़ा सोच रखा है। लेकिन इतना बड़ा सोच रखा था ये हमें उम्मीद नहीं थी, शायद जनता को उम्मीद नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं थी, इतना बड़ा सोच रखा है। नहीं, और क्या गाने आने वाले हैं उसके बारे में बताइए पहले। अभी देखो, राजनीतिक गाना फिलहाल कोई नहीं आ रहा है। अभी हमारा कल मैं भटोड़ा जा रहा हूँ जी, चौधरी चरण सिंह कॉलेज में, वहाँ पे जैन जी का प्रोग्राम है जी। तो अभी 26 तक तो अभी रोड शो वगैरह है। बिजनौर जा रहा हूँ मैं चंदन चौहान जी के रोड शो में। तो बस अभी तक कोई गाना नहीं है। इसके बाद ऑफिशियली गाने आ रहे हैं, एक हरियाणवी आ रहा है, एक राजस्थानी कर रहे हैं। एक बार मैं फ़ोन किया था तो बताया था स्टूडियो में थे आप, बिजी थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे। कौन से गाने की रिकॉर्डिंग थी? अभी मेरा एक गाना लास्ट अभी यूपी का टूर हिट हुआ है, जिसमें वो लाइन बहुत वायरल हुई है, ले कहते हैं चलूं अयोध्या जय श्री राम बोलिए, काशी है महाकाल की जाके महादेव बोलिए। तो उसका पार्ट 2 मैं उस दिन रिकॉर्ड कर रहा था, बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत जल्दी आने वाला है। तो इसका पार्टी के लिए गाने बनाते हैं, इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों के अलावा भी गाने बनाते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक कौन से क्षेत्र में गाना बनाते हैं आप? हम हरियाणवी करते हैं, यूपी का टच करते हैं, लेकिन हरियाणवी ज़्यादा करते हैं। राजनीतिक गाने सिर्फ मैं राष्ट्रीय लोकदल के करता हूँ, क्योंकि हमारा परिवार पहले से ही इसमें जुड़ा हुआ है। हमने शायद, मैंने तो अपनी याद में कभी सोचा भी नहीं है कि हमने कि वोट भी दी होगी हमारे दादा ने भी किसी और को। तो वही विचारधारा के साथ हम, जयंत चौधरी को हमारी ज़रूरत है युवाओं की इस टाइम, तो हम उनके साथ लगे हुए हैं। विचारधारा की जरूरत है। और मैं दोबारा फिर राजनीति में लौट के आता हूँ। यहाँ पे इतनी भीड़ थी, काफ़ी लोग काफ़ी संख्या में थे और शॉर्ट समय पर ही आए थे। ये एक के बाद एक सभाएँ रही होती हैं इनकी, किंतु जितना मतलब पुरुष वर्ग था उतनी महिलाएं थी, युवा भी थे। युवाओं में इतना जोश बहुत पहली बार देख रहे हैं आरएलडी के लिए। नहीं, युवाओं में जोश पहली बार नहीं था इतना। नहीं, पहले भी था। पहले 19 में देखो क्या है, 19 के बाद जो पिछले 5 साल गए ना, तो सोशल मीडिया बहुत हाई हो गया है। और पिछले 5 साल में हर युवा, छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। तो उन्होंने जो चीज़ें देखी हैं मोदी जी की, जयंत चौधरी को जो सोशल मीडिया पे देखा है, उससे वो बहुत एक्टिव हुए हैं और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। पहले क्या था कि पता भी नहीं था कि कहाँ पे रोड शो है, कहाँ पे रैली हो रही है, लेकिन अब बताने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सअप स्टेटस लग जाते हैं और सब तैयार हो जाते हैं। तो बहुत चेंज हो गया पहले से। सोशल मीडिया का बहुत रोल रहता है, इसमें दोहराए नहीं है। किंतु आप देखिएगा, बीजेपी 24/7 एक्टिव रहती है चुनाव में, 24/7। और सोशल मीडिया का तो कहना ही क्या, उनका हर मिनट में एक नई अपडेट आ जाती है। किंतु आरएलडी की नहीं ऐसी। लेकिन आरएलडी सारे पीछे क्यों है? आरएलडी पीछे नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। आरएलडी के जो कार्यकर्ता हैं, आरएलडी के जो नेता हैं, वो किसानी नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। अभी हमारे कम से कम 50-60% ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्हें सोशल मीडिया नहीं पता। उन्हें ये बता दो कि वहाँ पे चौधरी साहब आ रहे हैं तो वो ट्रैक्टर स्टार्ट करेंगे, आ जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं है। और बीजेपी की क्या है, आईटी सेल बहुत हाई है। वो तुरंत, अगर कुछ गलत बोलोगे तुरंत वहाँ पहुँचा दोगे, सही बोलोगे तो तुरंत पहुँचा दोगे। एक मैसेज दोनों तरीके से वो पहुँचाते हैं। लेकिन हमारे भी अब बहुत एक्टिव है 2022 के चुनाव से।
तभी तो RLD आयरे हिट हो गया। RLD हिट हो गया, बिल्कुल सही। नहीं वो तो हर जवान पे है खैर, ऐसा कोई मतलब पर्व बन गया, जो पर्व होता है ना उसमें बचता है आजकल वो। और ट्रैक्टरों की बात की आपने, बहुत सारे ट्रैक्टर दे लाइन कतार में लगे हुए थे, कोई 20 लाया, कोई 25 लाया, कोई 15 लाया है, यहाँ से घोषणा भी हो रही थी। किंतु ट्रैक्टरों के साथ ठीक है आती जनता, किंतु जो मंच व्यवस्था थी उससे आपको कैसा लगता है? देखो मैं बताता हूँ, हाँ, व्यवस्था राष्ट्रीय लोकदल की 5 साल से ये है, क्योंकि जो जनता का प्यार है ना, वो जयंत चौधरी को अपने बहुत क्लोज मानते हैं कि सब व्यवस्था तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो व्यवस्था है, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो भी चाहता है कि मैं चौधरी साहब से मिलूं, बात करूं, अपनी जो परेशानी है, जो खुशी है वो उन्हें बताऊं, ये मैंने। और सबसे बड़ी बात आज मैं आपको बता दूं, ये जो आज मैं आया हूं भोजपुर में, ये मेरी विधानसभा है। अरे वाह, बधाई आपको। मेरा ब्लॉक भी यही लगता है, मेरी विधानसभा भी यही है, और मेरा गांव है इधर ही जोया। तो आज जितना भी मेरे गांव भी आया हुआ था प्रोग्राम देखने, मेरा लोकल आया हुआ था, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी कि मैंने पहला प्रोग्राम, मैं पूरे, आपको भी पता, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में प्रोग्राम करके आ चुका हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों के बीच आज पहली बार प्रोग्राम किया। अपने गांव में थोड़ा सा शर्म भी लगती है ना, ऐसा लगता है अपनों के बीच क्या करना। कैसा लगा फिर अपनों के बीच? बहुत अच्छा लगा, बहुत सपोर्ट करते हैं चौधरी साहब को, और जो उनका निर्णय है उन्हीं के साथ रहेंगे। उनके साथ रहेंगे। चलते चलते युवाओं के क्या अपील रहेगी आपकी? युवाओं की, आप बहुत अच्छे युवाओं के लिए गाने बनाते हैं। युवाओं से यही अपील है, जो चौधरी साहब का निर्णय है वो युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को देखते हुए हमारे सबके भविष्य के फ्यूचर में कि हमारे लिए क्या कर सकते हैं, वो उन्होंने डिसीजन लिया है, और हम उनके साथ हैं, जो पहले से ही उनके साथ है, जो उनका डिसीजन होता है हम उन्हीं के साथ रहते हैं। अगला गाना कौन सा बजाएंगे आप? RLD आयरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। RLD आयरे गाने के गायक ND जाट, जिन्होंने पूरा अपना राजनीतिक और कलाकार के तौर पर जो विधा रखी है अपनी, और RLD आई के समा बांधा है, और लोगों को जो नचाते हैं, थिरकाते हैं, किसी भी उम्र को उनको जब गाना बजता है तो मतलब पता भी नहीं होता किसने गाया है, किसने बजाया है। लेकिन आज उनका इंटरव्यू हम आपके सामने लेके आए हैं। बने रहिए द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।